बिगिनर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी अगर शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा है। अब मार्केट में इतने सारे ब्रोकर्स हैं और अगर आप फेमस ब्रोकर्स भी देखोगे तो वो भी 5 से ज्यादा है। तो कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे सही रहेगा। मैं पिछले 3 साल से टॉप 5 ब्रोकर्स के एप्लीकेशंस को यूज कर रहा हूं और आज के वीडियो में डिफरेंट पैरामीटर्स को हम उनको कंपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा हो सकता है। चाहे फिर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, सबके चार्जेस वगैरह को हम कंपेयर करेंगे, यूजर इंटरफेस सबसे अच्छा किसका है और एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए। तो चलिए कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं। कंपैरिजन के लिए मैंने 6 ब्रोकर्स को चूज किया है, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, धन और कोटक नियो। इसके अलावा टॉप 10 में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी आता है, बट उनके एप्लीकेशंस बहुत ही गंदे हैं यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बिगिनर के लिए वो समझना काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने उन दोनों को इंक्लूड नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ज़ीरोधा से। हम एक ही ब्रोकर के बारे में सारे पैरामीटर्स जो है वो पहले समझेंगे और उसके बाद अगले ब्रोकर की ओर बढ़ेंगे। तो इक्विटी डिलीवरी की सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें ये कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी एक दिन से ज्यादा कोई भी शेयर को होल्ड करते हैं तो उस पर ये लोग ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते। बाकी इसमें गवर्नमेंट का चार्जेस जो भी होता है, एक्सटर्नल चार्जेस, जीएसटी वगैरह हो गया, जो बाकी के टैक्सेशन चार्जेस होते हैं वो आपको सारे ब्रोकर्स में लगेंगे, बट जो ब्रोकरेज होता है वो आपको ज़ीरोधा में नहीं लगेगा। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो 0.03% या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाता है। तो इसमें आप कितने वैल्यू से ट्रेड कर रहे हो उस पर आपका ब्रोकरेज डिपेंड करेगा। मैक्सिमम 20 रुपए पर ऑर्डर होता है, या अगर आप उससे कम का ट्रेड कर रहे हो तो 0.03% लिया जाएगा। बढ़ते हैं इक्विटी और एफ&ओ में, मतलब अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चाहे फिर वो स्टॉक्स के करो या इंडाइसेस के करो, फ्यूचर्स में आपको 0.03% या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिया जाएगा। और ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। बाकी के जो भी टैक्सेस एंड चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, आपको हर चीज में ये समझना पड़ेगा। बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। तो फर्स्ट ईयर में ज़ीरोधा में जो है वो फ्री है। इसके बाद स्लैब रेट के हिसाब से आपको जो चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। अब ये स्लैब रेट क्या है वो समझने से पहले मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूं। एक है बीएसडीए और एक है नॉन बीएसडीए। अब इसका मतलब क्या है? बीएसडीए का मतलब होता है बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, और नॉन बीएसडीए का मतलब है जो कि हमारा नॉर्मल डीमैट अकाउंट होता है, जो बीएसडीए के अंदर नहीं आता है। तो जनरली अगर आपका कोई भी एक सिंगल डीमैट अकाउंट है, बाकी किसी भी ब्रोकर में नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पर आपका अकाउंट है और उसमें अगर आपके पास होल्डिंग्स अप टू 4 लाख रुपीज है, तो उस केस में आपसे 0 रुपीज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी ब्रोकर हो। ये जो 4 लाख तक का लिमिट है ये सब में कॉमन है, बट आपका अकाउंट बीएसडीए होना चाहिए, मतलब वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है बीएसडीए के अंदर। मोस्टली अगर आपका एक ही ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट है तो आपका ऑटोमेटिकली वो बीएसडीए में कंसिडर कर लिया जाता है, बट टोटल होल्डिंग्स की अमाउंट जो है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। अब अगर 4 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 100 रुपीज पर ईयर आपसे चार्ज लिया जाएगा, और अगर 10 लाख के ऊपर जाती है आपकी होल्डिंग्स की वैल्यू तो 300 पर ईयर प्लस 18% जीएसटी, प्लस 18% जीएसटी 4 लाख से 10 लाख के बीच में भी है। और नॉन बीएसडीए में अगर आपका अकाउंट आता है तो आप समझ के चलिए कितना भी पैसा उसमें हो, चाहे 1000 रुपए हो या चाहे 10 लाख के ऊपर हो, उस केस में आपको 300 पर ईयर प्लस 18% जीएसटी, वो भी क्वार्टरली चार्ज लिया जाता है। मतलब 300 प्लस जीएसटी पर ईयर कटेगा तो जो भी क्वार्टरली बेसिस पर आ जाएगा, जो लगभग 75 रुपीज प्लस 18% जीएसटी आता है, तो क्वार्टरली उतना आपके ट्रेडिंग बैलेंस से कट किया जाता है। तो ये ज़ीरोधा में कुछ इस तरीके से काम होता है। फिर डीपी चार्जेस की बात करें तो डीपी चार्जेस डिलीवरी सेल में 15.34 पर स्क्रिप आपसे लिया जाता है। ये आप समझिए, पर स्क्रिप मतलब क्या है? इसमें कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स का डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप एक कंपनी का एक शेयर बेचोगे तो भी 15.34 आपसे डीपी चार्ज लिया जाएगा। डीपी चार्ज मतलब कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। जब आप कोई भी होल्डिंग का शेयर, यानी कि किसी भी शेयर को आप एक दिन होल्ड करके अगले दिन या फिर उसके बाद 5 महीने बाद, 10 साल बाद कभी भी बेचिए, अगर आपने एक दिन के बाद उसे बेचना चाहा तो डीपी चार्जेस आपसे लिया जाता है, और वो पर स्क्रिप यानी कि पर कंपनी का हिसाब से लिया जाता है। नंबर ऑफ क्वांटिटी उसमें मायने नहीं रखती है। 1000 शेयर बेचो, एक शेयर बेचो, 15.34 आपसे लिया जाएगा, और ये एक दिन का होता है। अगर आप वापस से अगले दिन बेचने जाओगे तो अगले दिन का अलग से डीपी चार्ज लगेगा, ये समझ लीजिए। और अलग अलग कंपनीज के बेचने जाओगे तो उस केस में आपसे अलग अलग, यानी कि 15.34
एक कंपनी के लिए 15.34 एक कंपनी के, तो अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग डीपी चार्जेस लगते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड ब्रोकर की ओर, जो बहुत हद तक जीरोधा से सिमिलर है प्राइसिंग के मामले में, वो है धन। अब धन में इक्विटी डिलीवरी 0 रुपीज है, सेम है। इक्विटी इंट्राडे भी बिल्कुल सेम है, 0.03% या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। इक्विटी एफएनओ में जीरोधा ने 0.03% का एक छोटा लिमिट रखा हुआ था, बट धन के केस में चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो या ऑप्शंस में ट्रेड करो, 20 रुपीज फ्लैट पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। बट धन में कोई भी एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फिलहाल नहीं है, तो वो एक खर्चा आपका बच जाता है जो सालाना अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करोगे तो 300 रुपए के आसपास जो आपको देना पड़ता है वो बच जाएगा। बाकी धन का अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हो। धन के डीपी चार्जेस की बात करें तो इधर 12.50 पर ISIN प्लस जीएसटी, जो कि अराउंड 5.34 के आसपास ही आता है। बट इधर कैसा है कि जितने ट्रांजैक्शंस आप करोगे उतने बार आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। इसमें भी अगर एक ही कंपनी के 2 ट्रांजैक्शन आप करोगे तो 2 बार डीपी चार्ज आपसे लिया जाएगा, ये समझ लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले ब्रोकर की ओर, जो कि है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में डिलीवरी में भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं ब्रोकरेज, जो कि है 20 रुपीज पर ऑर्डर। चाहे आप एक शेयर खरीदे जो कि शायद 15 रुपए का हो, उसके पर ब्रोकरेज आपको 20 रुपए का पर ऑर्डर का लग जाएगा, ये समझ लीजिए। और इक्विटी इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो 0.1% या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो कंपैरेटिवली जो हमारे लास्ट 2 ब्रोकर्स थे उसके कंपैरिजन में ये जो चार्जेस है वो काफी ज्यादा है। इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में 0.05% या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा, और ऑप्शंस के केस में फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। एएमसी चार्जेस की बात करें तो पहले ईयर के लिए जो नए कस्टमर्स हैं ऑनबोर्ड किए गए उनके लिए 0 है। आफ्टर फर्स्ट ईयर अगर सेम होल्डिंग 4 लाख तक हो तो 0 है, 4 से 10 लाख तक हो तो 118 रुपए प्रति साल इंक्लूडिंग जीएसटी है ये, और अबाउट 10 लाख होगा और नॉन बीएसडीए के अंदर अगर आपका अकाउंट आता होगा तो 354 पर ईयर इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो मोर और लेस आपका जितना जीरोधा का चार्ज है वही हिसाब से अपस्टॉक्स का भी आपको एएमसी का चार्ज देखने के लिए मिलेगा, बट जो बाकी के तीनों चार्जेस है इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और एफएनओ के, वो थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा है। और अपस्टॉक्स के डीपी चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो 20 रुपीज प्लस जीएसटी है। इसमें जितने ट्रांजैक्शंस आप करोगे उतनी बार लिया जाता है, जो कि अराउंड 23.60 रुपीज के आसपास निकल के आएगा पर ट्रांजैक्शन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रोकर की ओर, जो कि है ग्रो। तो ग्रो काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट इन 6 ब्रोकर्स में जो सबसे बड़ा है साइज में वो है ग्रो, उसके बाद आता है जीरोधा। तो ग्रो की बात करें तो इक्विटी इंट्राडे में आपसे 0.1% या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाता है, और इसमें एक मिनिमम रूल भी है, यानी कि 0.1% या 20 रुपीज, इसमें भी अगर आपकी जो लोअर वैल्यू है वो अगर 5 रुपए के नीचे आती है तो भी आपसे मिनिमम 5 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिए जाएंगे। तो आप ऐसे समझ के चल सकते हो, मिनिमम इस पे 5 रुपीज है और मैक्सिमम इस पे 20 रुपीज है, और बीच में अगर आपकी 0.1% की वैल्यू आ जाती है तो उतना लिया जाएगा। तो इसमें इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे के चार्जेस बिल्कुल सेम है, जो कि 0.1% और 20 रुपीज लोअर, दोनों में से जो भी रहेगा, और 5 रुपए का मिनिमम रूल है। इक्विटी एफएनओ में इधर भी 20 रुपीज फ्लैट पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। और एएमसी चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो ग्रो में कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं है, यानी कि 0 रुपीज है, बिल्कुल फ्री है एएमसी चार्जेस। ग्रो के डीपी चार्जेस की बात कर लेते हैं तो इधर मेल और फीमेल में इन्होंने थोड़ा डिफरेंस रखा है। मेल के लिए 20 प्लस जीएसटी है, जो अराउंड 23.60 रुपीज के आसपास आता है, और फीमेल के लिए 19.75 प्लस जीएसटी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रोकर की ओर, जो कि है एंजल वन। एंजल वन में इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो 0.1% और 20 रुपीज, दोनों में से जो भी लोअर रहेगा, और 5 रुपीज मिनिमम है। और इक्विटी इंट्राडे की भी बात करूं तो सेम है, इधर भी 5 रुपीज का लोअर बैंडिंग हमें देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो इधर 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। और एएमसी की बात करूं तो बीएसडीए है, फर्स्ट ईयर में 0 है। अगर बीएसडीए और सेकेंड ईयर से है तो होल्डिंग्स अप टू 4 लाख में 0 है, 4 से 10 लाख में 100 रुपीज प्लस जीएसटी पर ईयर। नॉन बीएसडीए में 60 प्लस जीएसटी पर क्वार्टर आपसे लिया जाता है, जो कि चार्ज आफ्टर द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द क्वार्टर। तो इस हिसाब से इनकी प्राइसिंग थोड़ी अलग है। और डीपी चार्ज की बात करें तो डीपी चार्ज में 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर आईएसआईएन, जहां पर भी आईएसआईएन आपको दिखेगा वहां पर ये समझ लीजिए कि जितने ट्रांजैक्शंस आप करोगे, चाहे वो एक कंपनी के हो या अलग कंपनी के, तो उतनी बार आपसे डीपी चार्ज लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट ब्रोकर की ओर, जो कि है कोटक नियो। अब ये इसमें जो प्लान्स है वो थोड़े अलग अलग है, तो जो भी प्लान्स है वो मैं स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूं और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमें 3 प्लान्स देखने के लिए मिलते हैं। एक है ट्रेड फ्री यूथ प्लान,
एक है ट्रेड फ्री प्लान और एक है ट्रेड फ्री प्रो प्लान। तो 3 अलग अलग प्लान है, आपको कौन सा चूज करना है या आप किस में बैठते हो वो हम देख लेते हैं। तो अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो उस केस में आपसे 99 रुपीज वन टाइम इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए लिया जाएगा, जिसमें जीरो ब्रोकरेज है ऑन डिलीवरी, जीरो ब्रोकरेज है फॉर द फर्स्ट 30 डेज। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो 99 रुपीज की बस आपको एक अकाउंट ओपनिंग फी देनी पड़ती है, जीरो है इक्विटी डिलीवरी पे, कोई भी चार्जेस नहीं है। 10 रुपीज या 0.05% इंट्राडे पे ब्रोकरेज लिया जाएगा, जो भी दोनों में से कम होगा, और ₹10 फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैरी फॉरवर्ड का ब्रोकरेज आपसे लिया जाएगा, और जीरो ब्रोकरेज है ऑन ट्रेड एपीआई। तो अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए ये काफी अच्छा है। अगर आप सेटअप करना चाहते हो तो ये प्लान आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आता है ट्रेड फ्री प्लान, जो फ्री है फॉर लाइफ टाइम, जिसमें 10 रुपीज ब्रोकरेज है ऑन इंट्राडे एफएनओ ट्रेड्स। तो इसमें भी अकाउंट ओपनिंग फी नहीं है, 0.20% डिलीवरी में इसमें ब्रोकरेज लगता है, और बाकी तो फिर 10 रुपए का ब्रोकरेज आप पकड़ के चल सकते हो। इसमें भी कोई ब्रोकरेज नहीं है अगर आप एपीआई के थ्रू भी ट्रेड लगाते हो तो। फिर जो इनका सबसे बड़ा प्लान है वो है ट्रेड फ्री प्रो प्लान, जिसमें 249 रुपीज पर मंथ आपको देना पड़ता है, और ये स्पेशली एमटीएफ ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें जीरो ब्रोकरेज है फॉर 30 डेज, 0.10% इक्विटी डिलीवरी पे है, 10 रुपीज या 0.05% इंट्राडे का ब्रोकरेज है, दोनों में से जो भी कम रहेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए 10 रुपए पर ऑर्डर है, जीरो ब्रोकरेज ऑन एपीआई ट्रेड है, और एमटीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 9.69% इंटरेस्ट पर एनम से मिल जाता है। तो हमारे तो जो लेफ्ट साइड वाले दो प्लान हैं वही ज्यादा फायदेमंद है, एमटीएफ में इतना तो लोग ट्रेड वैसे भी नहीं करते हैं। अब हमने चार्जेस समझ लिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूं कि पर्सनली मुझे यूज करने के बाद कौन से एप्लीकेशंस के यूजर इंटरफेस के बारे में क्या लगता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीरोधा से। तो जीरोधा का जो इंटरफेस है वो काफी क्लीन है, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। मोस्टली अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और बहुत सारे फीचर्स आपको चाहिए तो उधर जीरोधा थोड़ा पीछे पड़ जाता है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट फीचर एंड अपडेट्स होते हैं वो जीरोधा में काफी समय के बाद हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही एडवांस ट्रेडिंग टूल्स और फीचर्स आपको जीरोधा में नहीं देखने के लिए मिलेंगे, बट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, या अगर आपको एक रिलायबल ब्रोकर चाहिए होगा जिसमें बहुत ही क्लीन यूआई है, ग्लिचेस बहुत कम होते हैं, और जीरोधा का सर्वर भी काफी अच्छा है जो बहुत ही कम बार ऑफलाइन हुआ है आज तक, तो ये जो अश्योरेंस है ये आपको जीरोधा में जरूर मिलेगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो जीरोधा के साथ जा सकते हो, नो डाउट। दूसरा ऑप्शन है हमारा धन। धन एक नया ब्रोकर है, बट इनके जो फीचर्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग के हिसाब से जा रहे हो तो इन्वेस्टिंग में आपको ये थोड़ा एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ट्रेडर्स के लिए इन्होंने स्कैल्पिंग के लिए भी काफी अच्छे अलग से टूल्स और टर्मिनल्स बनाकर रखे हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक अलग से डेडिकेटेड एप्लीकेशन है। तो अगर स्पेशली आप ट्रेडिंग पर्पस से ले रहे हो तो धन में आपको काफी सारे एडवांस टूल्स और फीचर्स मिल जाएंगे, और बहुत हद तक जो भी चीजें लगती है एक ट्रेडर को, ये ट्राई करते हैं कि वो सारी चीजें आपके लिए लेकर आए, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनके एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगला है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा पीछे जा चुका है इन ब्रोकर्स की रेस में, बट रिसेंटली उन्होंने काफी सारे ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो काफी ज्यादा फायदेमंद है। बट इधर दिक्कत सबसे बड़ी आती है प्राइसिंग की, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है अपस्टॉक्स के, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हो। बाकी अगर आपको यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो यूजर इंटरफेस मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कंपेयर टू बाकी के जो भी ब्रोकर्स है उनके कंपैरिजन में। अगला ब्रोकर है ग्रो। ग्रो में अगर आप एक बिगिनर हो, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, ट्रेडिंग भी करने का सोच रहे हो, तो सारा जो है वो आपको इधर मिल जाएगा। ग्रो भी काफी ज्यादा रिलायबल है, अगर ट्रेडिंग भी अगर आप करना चाहते हो तो। इनका स्कैल्पर्स के लिए स्पेशली और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए 915 करके एक वेबसाइट के लिए भी टर्मिनल है, और अलग से एप्लीकेशन भी है मोबाइल वालों के लिए। तो काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता, वो भी स्पेशली ट्रेडर्स के लिए एक अलग एप्लीकेशन जो है या अलग कम्युनिटी या अलग टूल्स जो है वो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो नो डाउट उसमें भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स चल रही है। यूआई के हिसाब से बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा ऐप है, आप डेफिनेटली चाहो तो ग्रो के साथ भी जा सकते हो। एंजल वन की भी बात करूं तो एंजल वन भी काफी अच्छा ट्राई कर रहा है नए नए फीचर्स, नए नए चीजें इंट्रोड्यूस करने की। अगर हम थोड़ा चार्जेस को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो ऑन एंड ऑल आपको एक अच्छा यूजर ऐप एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कोटक नियो की बात करें तो कोटक नियो भी थोड़ा नया है, इसके एप्स में आपको थोड़े बहुत ग्लिचेस देखने के लिए मिलेंगे, बट नया है। आप अगर अंडर 30 के प्लान में आते हो, आपको एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत हद तक इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नए नए चेंजेस इंक्लूड किए जा रहे हैं स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, और ये जो ऐप है वो भी स्पेशली ट्रेडर्स फोकस्ड ही है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टिंग फोकस्ड नहीं है। तो ये भी आप डेफिनेटली देख सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन से सेगमेंट के लिए कौन सा एप्लीकेशन अच्छा रहेगा। सबसे पहले बेस्ट ओवरऑल बिगिनर ऐप अगर मैं बोलूँगा तो आप
दो ऑप्शंस है, सब में दो ऑप्शंस दूंगा आपको, धन या जीरोधा के साथ, किसी के साथ भी जा सकते हो। इन्वेस्टिंग की बात करूं तो इसमें भी धन और जीरोधा, और चाहिए तो ग्रो। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में धन और फिलहाल के लिए कोटक नियो और ग्रो का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा फीचर्स फिलहाल इंट्रोड्यूस किए हैं जो ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफी बेनिफिशियल है। जीरोधा भी इस रेस में थोड़ा पीछे चल रहा है। स्कैल्पिंग की भी मैं बात करूं तो स्कैल्पिंग में भी आपको धन, कोटक नियो और ग्रो, ये तीन ऑप्शंस है। तीनों में ही बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं, स्पेशली धन में आपको सबसे ज्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे। लोएस्ट ब्रोकरेज अगर आप देना चाहते हो तो उस केस में कोटक नियो के साथ जा सकते हो, या तो फिर जीरोधा और धन आपके पास ऑप्शन है। सिंपलेस्ट इंटरफेस चाहिए तो ग्रो और एंजल वन आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें हम एक दिन से ज्यादा होल्ड करेंगे, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होगी कि डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं होना चाहिए। तो वैसा जो भी एप्लीकेशन है, स्पेशली धन और जीरोधा, मैं भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए धन और जीरोधा ही यूज करता हूं, और मेरे जो दो मेन ब्रोकर है वो भी धन और जीरोधा ही है। बाकी छोटा मोटा अगर कभी कुछ यूज करना हो या ट्रेड करना हो तो उसके लिए मैं एंजल वन और अपस्टॉक्स यूज करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी स्पेसिफिकली अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर आंसर दे दूंगा। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, और दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो।